लव बॉम्बिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत दिखाना, ये भी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। हद से ज़्यादा तारीफ़ कोई क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है एक वक्त आने पर। मैनिपुलेशन ये भी है कि जल्दी फैसला करवाने का दबाव। मैनिपुलेशन की एक किस्म ये भी है कि आप हक़ाइक़ को छुपाते हैं या तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कंट्रोल कहते हैं। मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन, आपने ये लफ्ज़ कई बार सुन रखा होगा। ये है क्या? दूसरों के दिमाग या दिल से खेलकर अपना मतलब निकाल लेना, या इसके लिए इंग्लिश ज़ुबान का एक लफ्ज़ जो मैं पहले बोल चुका हूँ, मैनिपुलेशन है। यानी आप अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी के दिमाग या दिल से मुकम्मल तौर पर खेलते हैं। जब कोई शख्स, इदारा या गिरोह आपके सोचने, महसूस करने और फ़ैसला करने के तौर तरीके पर असर डालने की कोशिश करे ताकि उसका अपना मफाद पूरा हो जाए, तो उसको अंग्रेज़ी में मैनिपुलेशन और उर्दू ज़ुबान में जोड़ तोड़ करना कहते हैं। ये जोड़ तोड़ अक्सर जज्बात, कमज़ोरी या भरोसे का फ़ायदा उठाकर किया जाता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि मैनिपुलेशन की अक़साम क्या हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन को सबसे पहले जान लीजिए, यानी जज्बात से खेलना। जैसे कोई आपको शर्मिंदा करके या रुसवाई की धमकी देकर या फिर एहसान जताकर अपनी बात मनवाए। वो आपके जज्बात से खेल रहा है, वो आपको शर्मिंदा कर रहा है, वो आपको रुसवा करने की बात कर रहा है, या फिर अपना कोई पुराना एहसान जता रहा है और फिर उसके बदले में कह रहा है कि तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे। मसलन मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए ये तक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इतना किया था वो किसी मतलब और मकसद के लिए किया था। फिर लव बॉम्बिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत दिखाना, ये भी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। जैसे कोई हद से ज़्यादा तारीफ़ करे, तवज्जो दे और प्यार से फिर आपका भरोसा जीते, ये मैनिपुलेशन का हिस्सा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़ात पर अपना कंट्रोल बढ़ाता चला जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये कंट्रोल क्यों बढ़ाया जा रहा होता है? हद से ज़्यादा तारीफ़ कोई क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है एक वक्त आने पर। फिर मैनिपुलेशन की एक किस्म है पीयर प्रेशर। जब कोई आपसे कहे सब ऐसा कर रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है, सब ये बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। यानी दूसरों की मिसालें देकर अपना कोई उल्टा सीधा काम करवाना। मसलन कोई लड़की ज़्यादा मशरकी जहन की हो और अपने मंगेतर से भी फासला बना के रखती हो, तो उसका फियांसी मीठे लहजे में उसे कहने लगे, आजकल की लड़कियों को देखा है, अब कौन इतना डरता है, फिर मुझसे क्यों डर रही हो। या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और ये कहा जाए कि देखो यार सब फिज़िकल हो रहे हैं, तुम फिज़िकल होने से क्यों डरती हो। तो ये मैनिपुलेशन ही कहलाएगी। अथॉरिटी या माहिर होने की जो धौंस जमाई जाती है कि मुझे सब पता है, इसे इंग्लिश में अथॉरिटी अपील कहते हैं। यानी अपनी अथॉरिटी के ज़रिए से किसी के लिए अपील पैदा करना और फिर उसको चैलेंज करना, उसकी पर्सनैलिटी को चैलेंज करना। जैसे कोई आपसे कह दे मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, और अपनी अथॉरिटी को वो इस अंदाज से यूज़ करने की कोशिश कर रहा हो कि सामने वाला मजबूर हो जाए। यानी अपने खामखा के इल्म का सहारा लेकर अपनी बात मनवाना अथॉरिटी अपील कहलाता है। फिर मैनिपुलेशन ये भी है कि जल्दी फ़ैसला करवाने का दबाव। यानी जैसे कोई आपसे कह दे कि आखिरी मौका है, फौरी तौर पर अभी फ़ैसला कर लो और अभी ये बात मान लो। अक्सर ऐसा होता है, कुछ चीज़ें बेचने वाले गली मोहल्ले में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसके बाद हमारे पास टाइम है, हमने चले जाना है, ये चीज़ ख़रीद लो। और औरतें या मर्द उस दबाव में आकर, उस प्रेशर में आकर चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। यानी वो आपको सोचने का वक्त देना ही नहीं चाहता। इसी तरह से रिश्तों में भी होता है कि कोई आपसे अपना मतलब निकलवाना चाहता है, किसी भी किस्म का मतलब है, और वो आपको कहता है कि भाई तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, अगर बात माननी है तो मानो, वरना बसूरत दीगर मैं तुमसे चला जाऊँगा, दूर हो जाऊँगा, पीछे हट जाऊँगा। ये भी मैनिपुलेशन की एक किस्म है। मैनिपुलेशन की एक किस्म ये भी है कि आप हक़ाइक़ को छुपाते हैं या तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कंट्रोल कहते हैं। यानी आपको वही बात बताई जाए या बताई जाती है जो ख़ुद बताने वाले के मतलब की होती है। फिर दिमागी चालें भी इसमें आती हैं। मखसूस लफ्ज़ बार बार बोलना, मखसूस आवाज़ बार बार सुनाना, मखसूस तस्वीर बार बार दिखाना। यानी आपका कोई एक्स आता है और आपको आपकी तस्वीर दिखाता है और अपनी तस्वीर दिखाता है और कुछ भी ऐसा करता चला जाता है। वो क्या है? वो बेसिकली आपके ज़हन पर गैर महसूस तरीके से असर डाल रहा है। जान लीजिए कि ये सब काम चुपके से भी किए जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी किए जाते हैं, इसलिए हमें फ़ौरन अंदाज़ा नहीं हो पाता कि कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है। इसलिए इसके बचने के तरीक़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस पर मैं बहुत दफ़ा बात करता हूँ। होशियार रहें। अगर आप जान लें कि कोई आपके जज्बात से खेल रहा है, तो उस खेल में आधी जीत उसी वक्त आपकी हो जाती जब आपको पता चल जाता है। फिर फ़ौरन रद्द अमल ना दें। जब आपको लगे कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दी में कोई फ़ैसला ना करें।
ऐसे में वक्त ज़रूर लें और खूब सोच समझ कर ही बात करें जब आपकी गट फीलिंग ये आए कि कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ। पहली बात तो ये कि अल्लाह ना करे किसी ऐसी नहज पर आप पहुँचें या आपको पहुँचाया जाए। फिर सवाल करें, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो ज़रूर पूछें कि आप कोई ठोस दलील या सबूत दे सकते हैं। मसलन यही बात अगर कही जाए कि हम फिज़िकल हो लेते हैं बाद में शादी कर लेंगे, इसका कोई ठोस सबूत या दलील वो आपको दे सकता है या दे सकती है? नहीं दे सकता। फिर नो कहना सीखें। कुछ अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो साफ कह दें मुझे ये नहीं करना। क्या हो जाएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। आप जो बात मान कर नुकसान करवाएंगे क्या उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा? यकीनी तौर पर नहीं होगा। फिर बाउंड्रीज़ यानी अपनी हदूद कायम करें। जिसके बारे में यकीन हो जाए कि वो मनफी जोड़ तोड़ का माहिर है उससे ज़्यादा करीब मत आने दें। ये बात समझ लीजिए और ये बात जान लीजिए। फिर क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना उसको अपनी ज़ात के अंदर लाजमी पैदा करें, यानी तनकीदी सोच लाजमी अपनाएं। कोई एडवाइस या ऑफ़र वगैरह मिले तो उसको हर जाविये से जायज़ा लें और ख़ुद से पूछें इस बात से ज़्यादातर फ़ायदा किसको हो रहा। ये बात लाजमी समझ लें और ये बात लाजमी जान लें। इसके साथ साथ अगर कोई आपको ख़तरनाक धमकी दे रहा है या ब्लैकमेलिंग कर रहा है या कोई नाजायज़ काम करवाना चाहता है या माली नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आखिर में कानून से मदद आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर लोग कानून के सही इस्तेमाल को नहीं जानते और बाज़ दफ़ा कानून भी इस हद तक आप कह लीजिए कि अनअवेलेबल होता है या कानून के रखवाले अनअवेलेबल होते हैं कि तकलीफ़ हो रही होती है कि यार इनसे तो इंसाफ चाहिए था, ये क्या करने लग गए हैं। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो के ज़रिए से आपको पता चला होगा कि मैनिपुलेशन क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। वैसे आप इससे पहले मैनिपुलेशन के बारे में क्या क्या जानते थे और कौन कौन आपके साथ कौन कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। आपका शुक्रिया।